नहीं, बाताबाती हुआ है बेसिकली जब ये सरफराज गिरफ्तार हो गए थे, जो कि परसों वाले केस में वांटेड थे। सरफराज जब गिरफ्तार हुए थे तो उनसे पूछा जा रहा था कि उनके साथ और कौन थे। जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह थी, मोबाइल क्लिप्स थी, तो उनसे पहचान करवाई जा रही थी। 353 सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, पुलिस ऑफिसर्स को धमकी देने के लिए और गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने हेतु मॉब मोबिलाइज करने के बाद दूसरे भाई की गिरफ्तारी के लिए भी जब जा रहे थे तो उस दिन परसों का विरोध उसी लिए हुआ था। हाँ, हत्या का आरोप है, दोनों भाई हत्या के आरोपी हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना में 1997 में एक दंगा हुआ था जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर जो दो अपराधी थे वो फरार चल रहे थे और पटना पुलिस को ये सूचना मिली थी कि वो पटना मार्केट के आसपास नज़र आ रहे हैं और जिसके बाद पटना पुलिस यानी पीरबोहर थाने की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है तो उन पर हमला कर दिया जाता है और भगा कर पीटा जाता है। आपको बताया कि आज पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस पर क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाएंगे, मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि उन दोनों अपराधियों को 25 साल से जो फरार चल रहे अपराधियों को और दंगा जो उन अपराधियों ने किया था उसको संरक्षण दे रहे थे वार्ड 40 के निवर्तमान पार्षद असफर अहमद, और जिसको लेकर कुल 13 आरोपियों पर नामजद हुई है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ष 1997 में एक दंगा हुआ था पीरबोहर में, लगभग 25 वर्ष पहले, जिसमें दो सहोदर भाई मोहम्मद टुल्लू खान और उसका भाई मोहम्मद गुल्लू खान अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। फिर हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग अभी भी जो दरियापुर एरिया है पीरबोहर का, वहीं पे ही लगातार रह रहे हैं, आते जाते हैं, लेकिन पुलिस की हमेशा गिरफ्त से बाहर रहे हैं। तो एक विशेष टीम बनाई गई थी जिसमें एक भाई को मोहम्मद टुल्लू खान जो है उसको 28 अगस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। जब उसकी पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो वार्ड कमिश्नर हैं, जो अशरफ अफसर जिनका नाम है, वार्ड नंबर 41 पीरबोहर 40, इसके कमिश्नर हैं, कि इनके साथ वो लगातार संपर्क में रहे हैं। इसी के बीच में जो दूसरा भाई है जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, 25 वर्षों से फरार चल रहा था। जब उसकी छापामारी करने के लिए टीम गई परसों रात को, तो उसमें 4 लड़के जो थे जो वहाँ पे चाय की दुकान पे बैठे हुए थे, तो उसी के आसपास उसकी सूचना थी, तो वो लड़के पुलिस की टीम को देख के भागे। उनमें से 4 लड़कों को पकड़ लिया गया और जब पकड़ा गया तो वहाँ पे मूवमेंट हुआ। वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, ये जो वार्ड कमिश्नर हैं, इनके नेतृत्व में वहाँ पे उन्होंने एक मॉब बनाया और उन लड़कों को छुड़वाया और एक पुलिस वाले के साथ मारपीट भी किया। इसी क्रम में पीरबोहर थाना में केस हुआ। केस में जो मोहम्मद सरफराज हैं, जो कि उसके एक अभियुक्त थे, कल उनको पकड़ के थाना लाया गया था। तो पुनः ये जो वार्ड कमिश्नर है वहाँ पे थाना पे आकर उन्होंने हंगामा किया। पूरा जो घटना है सीसीटीवी में कैप्चर्ड भी है। अपने कपड़े इन्होंने खुद फाड़े और आरोप लगाया कि पुलिस के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, पूरी घटना सीसीटीवी में भी है। उसकी जांच करवाने के लिए हम लोग कभी भी कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जांच करना चाहती है उसकी जांच कर सकते हैं। और आके धमकी दिया, इवन एसटीपी टाउन को धमकी दिया कि नहीं, अभी क्योंकि पूरा चुनाव का माहौल चल रहा है कि इस तरह से हम लोग किसी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। लेकिन हम लोग भी पुलिस ने बहुत ही संयम से, धैर्य से बाहर रोड जाम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों को गिरफ्तार किया गया है। सरफराज तो पहले गिरफ्तार हो गए थे और जो मोहम्मद अफसर उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में कुल 13 नामजद अभियुक्तों के ऊपर एफआईआर हुआ था। 2 उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 11 और लोगों को जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाई हुए उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। 2 एफआईआर हुए हैं। एक एफआईआर हुआ था परसों रात को हुआ था, जो कि सिपाही थे उदय, उनका, हाँ, उनके साथ जो मारपीट हुआ था, और एक जो कल थाना में आकर हंगामा किया गया है, जो गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने का एक असफल प्रयास और प्रेशर डलवाया जा रहा था, तो उसमें भी गिरफ्तार किया गया। नहीं, बाताबाती हुआ है बेसिकली जब ये सरफराज गिरफ्तार हो गए थे, जो कि परसों वाले केस पे वांटेड थे। सरफराज जब गिरफ्तार हुए थे तो उनसे पूछा जा रहा था कि उनके साथ और कौन थे। जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह थी, मोबाइल क्लिप्स थे, तो उनसे पहचान करवाई जा रही थी। तो उसमें अचानक जो वार्ड कमिश्नर है मोहम्मद अफसर, वो तुरंत आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं, इनको गलत रूप से गिरफ्तार किया गया है। उसी में ही जब बाहर बहुत ही ऊंचा बहस करना शुरू कर दिया, जो मोहम्मद सरफराज की अपनी बेटी भी थी, वो भी इनफैक्ट उसको साथ में लाए थे, तो बहस करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग इनको छुड़वा के ले जाएंगे, हम थाना को घेराव करेंगे। उसी क्रम में फिर पुलिस उपाधीक्षक
नगर जो थे वहाँ पर गए थे और उनको बोला गया था कि इस तरह से आप कानून को अपने हाथ में लीजिए, आपका जो भी ग्रीवांस होगा आप लोग अपना भी एप्लीकेशन दीजिए, उसका भी जांच होगा। लेकिन इन लोगों को था कि हम लोग किसी तरह से उसको छुड़वा के ले जाएं, प्रेशर लेके चले जाएं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास पुलिस फोर्स था, आसपास के थाना भी थे और उसी में ही हाथापाई किए और धमकी दिए कि हम लोग देख लेंगे, हर जगह पे देख लेंगे, हम लोग घेराव कराएंगे, रोड जाम करेंगे और मॉब को मोबिलाइज़ करेंगे। लेकिन कोई भी उनका मंसूबा सफल नहीं हो पाया और उसी क्रम में थाना में डिटेन किया गया और आज उनको न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड कर दिया गया। उनके पिता आए थे, लेकिन पिता ने डायरेक्टली, पहले उनको मालूम नहीं था कि पूरी खबर क्या है, क्योंकि उनको ये अफवाह गई थी कि उनके बेटे के साथ अंदर मारपीट की जा रही है, जो पूर्व एमएलसी हैं, माननीय विधान पार्षद पूर्व हैं। लेकिन जब उनको सारा सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया और सारे घटनाक्रम के बारे में बताया गया तो फिर उन्होंने अपने बच्चे का सपोर्ट नहीं किया और फिर वो चले गए और बाहर जाके भी उन्होंने किया। अरेस्ट होकर आज न्यायिक हिरासत में जा रहे हैं। भरात पुलिस कल ही अरेस्ट हो गए थे, रात को थाना में थे और आज उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 353 सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, पुलिस ऑफिसर्स को धमकी देने के लिए और गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने हेतु मॉब मोबिलाइज करने के बाद 1997 में एक केस हुआ था जो कि पुलिस बयान पर ही केस हुआ था। फरवरी 1997 में आपस में ही पीरबहोर में ही स्थानीय दंगा हुआ था। उसमें बाकी सभी लोग गिरफ्तार थे, 2 भाई जो थे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। तो जब पहला भाई की गिरफ्तारी हुई है 27 अगस्त को, मोहम्मद टुल्लू खान उसका नाम है, दरियापुर का, जो कि 25 वर्षों के बाद पकड़ा गया है। जब उसकी पूछताछ हुई थी तो उन्होंने बताया था कि ये जो वार्ड कमिश्नर है मोहम्मद अफसर, लगातार इनसे उनको संरक्षण भी प्राप्त हो रहा था। उसी क्रम में फिर दूसरा भाई जो कि अभी भी फिरार चल रहा था, उसी की ही सूचना मिली थी, उसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी। हाँ, ये अब पता चला है कि उस वक्त ही दबाव बना रहे थे, लेकिन पुलिस दबाव में काम नहीं करती है। लेकिन अब क्योंकि दूसरे भाई की गिरफ्तारी के लिए भी जब जा रहे थे तो उस दिन परसों का विरोध उसी लिए हुआ था। टुल्लू पर हत्या का भी आरोप है। हाँ, हत्या का आरोप है, वो दोनों भाई हत्या के आरोपी हैं। 1997 का केस है, 1997 का केस है ये। 25 साल से ये लोग दोनों भाई फिरार चल रहे थे। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने झूठा आरोप लगाया था पटना पुलिस पर और डीएसपी टाउन पर कि उनके साथ मारपीट की गई थी, मगर मामला कुछ और था। उन्होंने खुद ही अपने कपड़े को फाड़ लिया था और जिसके बाद सोशल मीडिया पर फोटोज भी वायरल होने लगे थे। आज सुबह लाइव सिटीज़ ने आपको दिखाया था उस वीडियो को, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। मगर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो मामला है इसे कुछ अलग मोड़ से वार्ड पार्षद जो है 40 के निवर्तमान वार्ड पार्षद असफर अहमद दे रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी इस पर क्या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आती है। इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज़ पटना।